सभी श्रोताओं को नमस्कार। आर्थिक समानता विचार क्रांति अभियान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन की असमानता अधिकांश दुखों का मूल है। धन की असमानता अधिकांश बुराइयों की जड़ है। धन की असमानता समस्त असमानताओं के जन्मदाता है। धन की असमानता हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों के समस्त कष्टों का मूल कारण है। भगवान बुद्ध का एक सिद्धांत था, प्रतीत्य समुत्पाद। इस सिद्धांत के अनुसार यह होने पर, इसके होने पर यह होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था के होने पर समस्त बुराइयां और अपराध होंगे, क्योंकि समस्त बुराइयों, समस्त अन्यायों, इन सब की जड़ में तो आर्थिक विषमता ही है। धन की असमानता के कारण युगों युगों से हमारे देश के बहुसंख्यक इंसानों का जीवन नरक बना हुआ है। आज इस लोकतंत्र के शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान और चेतना के युग में भी धन की असमानता के कारण हम बहुसंख्यक भारतवासी घोर तंगी, घोर गरीबी, घोर आर्थिक कष्टों की जिंदगी गुजार रहे हैं। धन की असमानता ने हमारे पूरे शासन तंत्र को, हमारे पूरे सिस्टम को ठीक इसी तरह जकड़ रखा है जैसे अमरबेल किसी पौधे को जकड़ती है। और जैसे अमरबेल किसी पौधे को सुखा देती है निचोड़कर, उसी तरह इस आर्थिक विषमता के चलते बड़े लोगों द्वारा, बड़े अमीरों, बड़े पूंजीपतियों द्वारा इस देश के सारे संसाधनों को इसी तरह निचोड़ा जा रहा है और हम लोग दिन 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 सूखते जा रहे हैं। हम बहुसंख्यक लोग इस आर्थिक असमानता, धन की असमानता रूपी अमरबेल के द्वारा बुरी तरह जकड़े हुए छटपटा रहे हैं। लेकिन क्या मजाल कि हमारे मुंह से इस अन्याय के खिलाफ एक शब्द भी निकल जाए। बुराई को, अन्याय को, अत्याचार को, इन सब को सहन करने में हमारे देश के लोगों का कोई मुकाबला नहीं। पहले भी ऐसा था और आज भी वही चल रहा है। पहले भी कुछ लोग ही कोई बुरी चीज के खिलाफ बोले थे या लड़े थे और आज भी वह हालत हो रही है। सब लोग चुपचाप इस अन्याय को सहन कर रहे हैं। गलत चीज को बर्दाश्त करने के मामले में हमारे देश का नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। यह हालत है। 130 करोड़ लोगों के देश में कोई माई का लाल इस धन की असमानता के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। क्या लोगों को पता नहीं है? क्या लोगों को दिखता नहीं है? या फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं है? हम सब इतने डरे हुए हैं कि अगर हम अमीरों के खिलाफ बोलेंगे, पूंजीपतियों के खिलाफ बोलेंगे, धन की असमानता के खिलाफ बोलेंगे तो कोई हमें खा जाएगा। इतने बुज़दिल और कायर हो गए कि अपने हक की बात भी नहीं बोल सकते। भारत के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने का हक है, उसका भी इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं बारी। बहुत शर्मनाक है। लेकिन कब तक सहते रहेंगे अन्याय? क्या हजारों लाखों वर्षों तक ऐसे चलता रहेगा? नहीं, बहुत हो गया, बहुत सह चुके। अब तो हमें इसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। मेरी एक बात नोट कीजिए आप, सभी मनुष्यों को, देश के सभी नागरिकों को समान आर्थिक जीवन जीने का अधिकार है। कोई भी आदमी गरीब या कमजोर क्यों होना चाहिए? आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय हमारा अधिकार है। इसकी मांग करो, डरो मत। सच्ची बात कहने में, अपना हक मांगने में डर कैसा? अन्याय का, बुराई का विरोध करने में डर कैसा? धन की असमानता सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ा अत्याचार है। यह मिटना चाहिए।
और धन की समानता, आर्थिक समानता एक जायज चीज है, ये कायम होनी चाहिए। आप सबसे मेरी ये विनम्र अपील है कि आप इस बात पर विचार करें कि धन की समानता या असमानता में क्या चीज़ जायज़ है। धन की समानता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और धन की समानता होनी चाहिए तो इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमें अवेयरनेस, इसके प्रति जागृति लोगों में फैलानी चाहिए। धन्यवाद।